अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद नूर हसन जमाली फिर से एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग वीडियो में आ ही गए हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देख के जाना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगला जो मैं वीडियो डालूँ नेट पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें। मैं ये चाहता हूँ, अल्लाह करे हम तमाम लोगों को सही सलामत रखे। तो मैं बात कर रहा था हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के हवाले से। तो हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के हवाले से ये अपडेट आई है कि उनको जो है जूनागढ़ कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। माशाअल्लाह, जी हाँ, आपने सही सुना कि उनको जूनागढ़ कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। उन पर 3 जो केसेस थे, उन तीनों केसेस पर जो है बेल हो चुके हैं, लेकिन अभी उनकी वहाँ से जूनागढ़ कोर्ट से रिहाई हो चुकी है, लेकिन अभी वो कोच में हैं। आज उनकी हाज़िरी कोच में होगी और वहाँ पर एक केस और लॉन्च हुआ था एक दिन पहले, उस केस की आज सुनवाई है और इंशाअल्लाह आशा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी को इस केस में भी कामयाबी अता फरमाएंगे और वो जल्द से जल्द अपने घर को लौटेंगे। तो हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के हवाले से आप लोगों को जो है मैं जिस तरह से चाहा अपडेट दिया, फिर इंशाअल्लाह जैसे ही मुझे कोई नई अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों के सामने पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आप ऐसा भी देखिएगा कि हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी घर में दाखिल हो रहे हैं और आप इस नज़ारे को हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी को वीडियो को स्किप मत करना, पूरी बात सुन के जाना और मैं आगे वीडियो चलाने वाला हूं उसको भी देखना। तो मैं बताने वाला था कि हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में हिंदुस्तान की गोडी मीडिया जो है तरह तरह की बातें करती है। कोई ऐसी बातें करता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी जो है भड़काऊ मौलाना है, भड़काऊ बयान देता है, लोगों को जो है उकसाता है, और कोई ऐसा बोलता है कि जहर घोलता है लोगों के दिमाग में, कोई ऐसा बोलता है कि वो जो है आतंकवादी है, कोई बोलता है कि डाकू है। मीडिया ने, एक पत्रकार ने सलमान अज़हरी के बारे में ऐसी बात की तो उस मीडिया को ऐसे वाट लगाया कि उसकी बोलती बंद कर दिया और उसको ऐसे चापड़ लगाया कि उसकी बोलती बंद हो गई। आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं। एक आदमी देश का ये बोल दे कि भाई हाँ मौलवी साहब के बयान में ये कमी है, रमेश बिदूरी के बयान को नहीं बोलोगे? डर लगता है ना, तनख्वाह नहीं बंद हो जाएगी, तुम चाटुकारिता से बाज आओ तो बात बने ना, उठा के जेल में डाल दिए जाओगे तुम भी मुफ्ती साहब की तरह। कोई नहीं बोलेगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी कोई गिरफ्तारी नहीं है, षड्यंत्र है। जो भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है देश में, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, वो षड्यंत्र है, गिरफ्तारी नहीं है। अगर जो इसी तरीके की गिरफ्तारी करनी है तो रमेश बिदूरी आज तक बाहर क्यों है? देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर इस तरीके के अल्फाजों को बोला गया, कटवा बोला गया, मुल्ला बोला गया, मुस्लिम बोला गया, एक विशेष समुदाय को नाम ले लेके पुकारा गया, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता है, उसके ऊपर कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन जब बात आती है किसी मुफ्ती की, किसी आलिम की, किसी हाफिज की, किसी कारी की, तो पुलिस आ जाती है, एटीएस आ जाती है, मुंबई में गिरफ्तारी होती है, बयान गुजरात का दिखाते हैं। मतलब आनन फानन में उल्टा सीधा काम करना सरकार शुरू कर देती है। ये है गिरफ्तारी का कारण। गिरफ्तारी ऐसे नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत बोला है। लेकिन कहा तो जा रहा है कि एक समुदाय को कहा जा रहा है। अरे दलाली से बाहर निकले देश की मीडिया तो बताए ना कुछ, क्या कहा है? एक आदमी ने भी कोई क्लिप सुनी है उनकी इस तरीके की? एक क्लिप में किसी एक समुदाय को, किसी एक धर्म के आदमी को या किसी व्यक्ति विशेष को उन्होंने कुछ कहा हो, उन्होंने कुछ बोला हो? किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन मसला क्या है कि वो मुसलमान हैं, दाढ़ी टोपी वाले हैं, उन्हें उठा के गिरफ्तार करना है, रमेश बिदूरी को नहीं उठाना है। आपको नहीं लगता है कि जो सलमान अज़हरी हैं उनका जो बयान है वो भड़का हुआ है? किस तरीके से भड़का हुआ है आप बता दीजिए मुझे। आपने देखी वो क्लिप? आपने देखी? मीडिया का कोई भी, देश की कोई भी मीडिया, पत्रकार हो या इलेक्ट्रिक मीडिया हो या यूट्यूबर हो, कोई भी हो, एक आदमी उठा के ये बता दे कि भाई हाँ बयान में ये कमी है, हम भी उसकी माफ़ी मांग लेंगे अगर जो बयान में कोई कमी होगी। अब मैं किसी का कोई नाम नहीं ले रहा और मैं कह रहा हूँ किसी को कुछ, और कुत्ता कह रहा हूँ तो कुत्ता भौंकेगा ना, फिर वो जिसको लगा कि मैं कुत्ता हूँ तो वही तो भौंका ना, कोई और तो नहीं भौंका। तो इसका मतलब वो कुत्ता है, उन्होंने किसी को कुत्ता नहीं कहा। और जो सरकार आज देश में चल रहा है, कुत्तों का दौर है, तो इसका कहने का मकसद क्या है? अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना इस सवाल को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मतलब है इस बात का? इस बात का कोई मतलब निकलता है कहीं से कहीं? कुत्तों का दौर से क्या दर्शाना चाहते हैं? बताना चाहते हैं? नहीं, आप दलाली से बाहर निकलो। मैं बोल रहा हूँ आपसे, फिर देश की मीडिया दलाली से बाहर निकले, दलाली से बाहर निकलोगे तो देखोगे। रमेश बिदूरी को क्यों नहीं बोलते हो? रमेश बिदूरी तो देश के लोकसभा के पटल पर खड़ा होकर कहता है कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उसको क्यों नहीं कहते हो? दिल्ली के अंदर नारे लगे,
गोली मारो सालों को, उसके ऊपर किसने, कौन सी सरकार ने एक्शन लिया? यही सरकार है ना। मतलब जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कुछ भी अंट-शंट बोले, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देश का कोई समझदार व्यक्ति, सुलझा हुआ आदमी अगर जो अपनी बात करेगा या अपनी बात कहेगा तो वो उठा के उसको बंद करने का काम लेकिन करेगा। मुफ्ती जो होता है मुस्लिम समाज में एक बड़ा पद होता है, उसके बावजूद भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कहाँ तक अरे सही फिर रहेगा? वही बात कर रहे हो कि इस तरीके की भाषा, कौन सी गलत भाषा बोली है उन्होंने? बताओ ना, कौन सी गलत भाषा बोली है? कोई गलत नहीं बोला है, किसी तरीके की कोई गलत बयानी नहीं है। ये मीडिया चला रही है और देश की जो सरकार चल रही है, एक तरफा तानाशाह सरकार जो चल रही है, वो सरकार कार्रवाई कर रही है। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो इसलिए मौलवी भी उतर गए। 2024 ही नहीं, अभी तो आगे देखो और होगा क्या। अब तो 2024 को देख रहे हो आप, 2024 की तैयारी करा रहे हो ना, इसलिए आप 2024 का जिक्र कर रहे हो। देश की मीडिया ने कर ही क्या रखा है? देश की मीडिया ने चाटू हम नहीं कर रहे, मौलाना का जिस तरीके से बयान है उस पर। मौलाना को छोड़िए, मैं देश की मीडिया की बात कर रहा हूँ। देश की मीडिया जिस मुसलमानों को तरीके से बात माननी चाहिए ना। अरे तुम अपनी चाटुकारिता से बाज आओ तो बात बने ना। देश की मीडिया चौथा स्तंभ मानी जाती थी देश का, आज वो स्तंभ किस जगह है, किस स्थल पे है, आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड। देश की मीडिया उल्टे सीधे बयान आप चलाती ये है। करें, अगर बीजेपी के नेता अनाप बयान बोलते हैं तो इस तरीके तो मुस्लिम समुदाय भी बोले, भाई हम ये नहीं कह रहे कि कोई और बोले, एक तो खंडन कीजिए मौलाना के बयान का। 2014 से लेके आज तक कोई एक रिकॉर्ड दिखा दो कि किसी भी मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति ने कोई गलत बयानी करी हो। हम उनकी तरह नहीं है जो सत्ता के मुंह में आके और बौखला गए, दिमाग खराब हो गए। मुस्लिम कम्युनिटी को अल्लाह ने बहुत समझदारी दी है और बहुत सहनशीलता दी है कि वो अपने हर तरीके से हिफाजत करनी भी जानता है और धैर्य रख के बोलना भी जानता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप मुफ्ती साहब का जिक्र कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि देश की मीडिया चाटुकारिता से बाहर निकले और सच को दिखाने का काम करे। आप में से किसी, अरे बिना कुछ करे क्या नाम है, यूपी में बिल्डोजर नहीं चला, बिना कुछ करे, दिखता नहीं ना। जरा अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकल के देखो देश के अंदर हो क्या रहा है, देश के अंदर चल क्या रहा है। अपने एसी वाले कमरों से बाहर होकर कौन बोलता है? मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं? बताओ, तुम बताओ मौलवी साहब के बयान में कहाँ कमी है, बताओ तुम। अरे अगर जो कोई एक आदमी देश का ये बोल दे कि भाई हाँ मौलवी साहब के बयान में ये कमी है, रमेश बिदूरी के बयान को नहीं बोलोगे? डर लगता है ना, तनख्वाह नहीं बंद हो जाएगी तुम लोगों की, तनख्वाह नहीं बंद हो जाएगी, उठा के जेल में डाल दिए जाओगे तुम भी मुफ्ती साहब की तरह। कोई नहीं बोलेगा वहाँ, कोई नहीं बोलेगा। रमेश बिदूरी संसद में खड़ा होके उल्टे सीधे अपशब्द बोलता है, वहाँ रैलियां होती हैं, वहाँ काटा जाता है, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। सो रहे हैं मोदी जी, सो रही योगी जी, या सो रही है सरकार? कहाँ है खुफिया एजेंसी जो उनको उठाने का काम नहीं करती, उनको गिरफ्तार करने का काम नहीं करती? ये दलाली बंद कर दो। इस दलाली की वजह से देश आज बिल्कुल हाशिए पे आके बैठा हुआ है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि कल मेरे घर भी पुलिस आ जाए या मुझे भी उठा लिया जाए, बचेगा कोई नहीं। ये ध्यान रखना, जितने आज तुम लोग चाटुकारिता कर रहे हो ना, बचेगा कोई नहीं, नंबर तुम्हारा भी आना है। कुछ ना मिला तो मीडिया को गाली देने लगे। अरे मीडिया को गाली नहीं दे रहे, हम बता रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। देश का मुसलमान जितनी आप एक चश्मे से, एक आंख से क्यों एक आंख से नहीं देख रहे, हम दोनों आंखों से देख रहे हैं, दोनों आंखों से देख रहे हैं। इसलिए देश में आज तक अमन और शांति कायम है। जिस दिन मुसलमान ने एक आंख से देखना शुरू कर दिया ना, देश में नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। वही बात समझ क्या रहे हो? मौलाना मुफ्ती साहब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोला है बताओ? दुनिया को तो संदेश दे रहे हैं इस तरीके का। अरे संदेश नहीं दे दिया, हम सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के साथ में गलत हो रहा है। क्या लोकतंत्र के अनुसार अपनी आवाज उठाना गलत है? सही बात। अपनी आवाज को बुलंद करना गलत है? देश के लोकतंत्र ने, देश के संविधान ने हमें आजादी दी है। हम देश के किसी भी चौक पर खड़े होकर किसी भी सरकार की बात कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, और हमें उसी संविधान ने ये राइट दिया है। संविधान की आप बात कर रहे हैं मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने कहा कि अदालतों में भरोसा नहीं है, हमें न्याय नहीं मिलता। बताओ कौन से फैसले पे बात करोगे? आप बता दो, एक फैसला आप बता दो कि उस फैसले पे बात करनी है। एक फैसला बताओ तो सही ना। देश की मीडिया, मैं इसीलिए तो बार बार मीडिया का नाम लेता हूँ कि देश की मीडिया दलाली से बाहर निकले तो कुछ दिखाई दे। आप अपने एसी वाले केबिन छोड़ के निकलो, उन रिक्शा चलाने वालों से पूछो अपनी जिंदगी का कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं उन लोगों से पूछो अपनी जिंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। आज महंगाई कौन से चरण पर जा रही है? बात महंगाई की होनी चाहिए, बात शिक्षा की होनी चाहिए, बात स्वास्थ्य की होनी चाहिए, बात किसी धर्म विशेष की नहीं होनी चाहिए कि किसी धर्म विशेष का आदमी बोलता है तो तुम उसे उठा के बंद कर दोगे। या मैं ये नहीं कहता कि खाली मुस्लिम, नॉन मुस्लिम पर्सन में भी ऐसे लोग हैं जो देश के
देश के लिए बोलना जानते हैं और देश के लिए बोलते हैं, उठा के उनके घर पे ईडी भेज दी जाती है, एटीएस भेज दी जाती है, एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। न जाने क्या क्या हो रहा है देश में। जरा अपने केबिन से बाहर निकल के तो देखो देश के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ मिले, तुम्हें तो मोदी 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 नजर आता है और कोई नजर ही नहीं आता। सोचो, देखो, इससे पहले भी कोई और था, इसके बाद भी कोई और होगा। ऐसा नहीं है कि अमर फल खा के उतरे में अब जितनी भी जिंदगी रहेगी सिर्फ मोदी जी रहेंगे देश के अंदर। ऐसा नहीं है, मरना उनको भी है, मरना हमें भी है, जाना सबको है। लेकिन ये देख के कि हमारे देश के हित में क्या है, उस बात पे बात करो। आप मौलाना की बात को उठाए फिर रहे हो ना सारे हिंदुस्तान के अंदर। एक बार जैसे मौलाना की बात करा करो, उसी टाइम रमेश भितूरी की भी बात करा करो, उसी टाइम भाजपा के और नेताओं की भी बात करा करो, उन दल्लों की भी बात करा करो जो दलाल बंद कमरों में बैठ के और बयानबाजी करते हैं मुसलमानों के खिलाफ और एक कम्युनिटी के खिलाफ, उनकी भी बात करा करो। लोकतंत्र के अनुसार सबको बराबर का राइट है। मुझे भी एक वोट डालने का अधिकार है, मैं एक आम आदमी हूँ, और मोदी जी को भी एक वोट डालने का अधिकार है। ये मेरे देश का संविधान है जो मुझसे मोदी जी को जोड़ता है, मुझसे मोदी जी को जोड़ता है। देश संविधान से चलेगा, हम भी यही बोल रहे हैं, देश संविधान से चलेगा। देश तानाशाही से नहीं चलेगा। जिस तानाशाही से चलाने की कोशिश करी जा रही है ना, और जिस तानाशाही से चलाने की कोशिश करी जा रही है और कर रहे हैं, जिस तानाशाही से चला रहे हैं कि किसी को भी उठा के बंद कर दिया जाता है, ये तानाशाही है। कितने का दौर है ये मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ कि किसी भी वीडियो की जांच होनी चाहिए, उसके बाद में कोई एजेंसी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उठा के एटीएस किसी को भी उठा के ले जाए। गुजरात की सरकार, गुजरात की पुलिस मारी गई है क्या? गुजरात की पुलिस का कोई राइट नहीं बनता जो एटीएस उठाने के लिए आती है उन्हें? आप बताइए, एफआईआर हुई किसी लोकल थाने में जाके एफआईआर हुई तो देश की उस राज्य की पुलिस का काम बनता है या एटीएस का काम बनता है? लेकिन आप तो इतना गुस्सा हो रहे हैं, अगर पुलिस ने गिरफ्तार एटीएस ने कर भी लिया, क्या अदालत के पास भरोसा नहीं आप लोगों को? तो फिर अगर जो एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया तो फिर रोड पे मोदी जी भी झाड़ू लगाते रहे, लोग जितने सांसद हैं वो भी झाड़ू लगाते रहे, वो भी कर्मचारियों का काम करें। अगर जो तुम ये दिखाना चाहते हो, अदालत पे भरोसा नहीं है। अरे कौन सी अदालत पे भरोसा करें, कौन सी अदालत पे भरोसा करें? सुबह जज रिटायर होने वाला है, आज वो फैसला भाजपा के हक में दे के जा रहा है, उस अदालत पे फैसला करें, उस अदालत में फैसला करें या उस अदालत में फैसला करें जिन्होंने राम मंदिर का फैसला किया था। सारे तथ्य बता के कि मस्जिद थी, मस्जिद पहले से यहाँ पर मौजूद थी और 1949 में यहाँ मूर्तियाँ रखी गई थी, स्थापित करी गई थी कांग्रेस के शासनकाल में, वो बता करके और फिर वो ये कह रहे हैं कि मंदिर को जगह दे रहे हैं हम। ये इंसाफ है? कौन सी अदालत पर भरोसा करने की बात कर रहे हो? बताओ, कौन सी अदालत पर भरोसा करें? कौन सी अदालत ऐसी बची है जहां इंसाफ की बात हो रही है? हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हमारे हक में, हम दूसरे लोगों के लिए भी यही बात कर रहे हैं। हम दूसरे लोगों के लिए भी यह बात करेंगे, जाटव हो या समाज का, देश का कोई भी अन्य आदमी हो जो हक की बात करता है, हम उस हक की बात के साथ में खड़े हुए। हम रमेश भितूरी जैसे गंदे सांसदों के साथ में नहीं खड़े हुए या भाजपा के उन लोगों के साथ में नहीं खड़े हुए जो अनशन बयान देते हैं और गलत बयानबाजी करके और देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। रही बात मुफ्ती साहब की, मुफ्ती साहब ने कोई गलत बात नहीं कही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक बार कोई भी देश का कोई भी सम्मानित आदमी उस वीडियो को उठा के देखे, सुने, एक बार नहीं 50 बार सुने। अगर जो एक गलती उसमें पाई जाती है तो हम माफी मांगने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी गलतियों पे शर्मिंदा नहीं हो सकते, हम भी इंसान हैं। लेकिन ये जो तानाशाही की सरकार चल रही है, हमारा मुतालबा इस सरकार से है कि पत्रकार को वाट लगा दी है। असल में मुफ्ती सलमान अजहरी का पावर ही ऐसा है। मुफ्ती सलमान अजहरी का वो भाषण सुन के आदमी उनके दीवाने हो जाते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी का जो है चैलेंज आपने सुना था कि मैं कुरान लेकर उतरता हूँ। नरसिम्हा आनंद को चैलेंज किया था कि तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत पर जब चारों तरफ से हमला करने लगे तो अकेला खड़ा होने वाली ज़ात है मुफ्ती सलमान अजहरी की। तो मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो उनके लिए आज लाखों इंसान खड़े होने वाले हैं, लाखों इंसान खड़े होने के लिए तैयार है, लाखों आदमी, हजारों करोड़ों आदमी खड़े होने के लिए तैयार है। सिर्फ हमारे हिंदुस्तान और मुंबई में ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में भी हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए जुलूस निकाला गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर मुलाकात करूंगा। जैसे ही हमें खबर मिलती है मुफ्ती सलमान अजहरी की, वो अपडेट मिलती है कि पूंछ कोर्ट से उन्हें रिहा कर दिया गया, उनकी वहां से जमानत हो गई है, तो मैं आपको सबसे पहले खबर पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो मैं डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।